नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ नरेंद्र भारद्वाज की खबर। गोला गोकर्णनाथ खीरी से छोटी काशी के पौराणिक शिव तीर्थ को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा के बाद कार्य का प्रारंभ होते ही अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली को लेकर एक तरफ कॉरिडोर का स्वागत और दूसरी ओर विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। कॉरिडोर निर्माण को लेकर भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति पांडे ने वार्ता आयोजित करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि और काशी की भांति ही छोटी काशी के पौराणिक शिव तीर्थ पीठ गोला गोकर्णनाथ का प्रारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा नगर आगमन पर सार्वजनिक घोषणा के फलस्वरूप वर्तमान में कॉरिडोर हेठ भूमि का अधिग्रहण, चिन्हितकरण और दृष्टिकरण आदि का शुभारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस महान कार्य की प्रदेश में जहां जनमानस में प्रसन्नता है, वहां उत्साह है, वहीं जीरो ग्राउंड पर कार्ययोजना के क्रियान्वयन में अनुभवहीन व अकुशल अधिकारियों के दूरदर्शितापूर्ण वक्तव्यों व वायरल वीडियो एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार व पूंजीपतियों से विशेष लगाव की वजह से गोला नगर की जनता में संशय एवं भय की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। उप जिलाधिकारी गोला से जनता के बीच जनप्रतिनिधियों व्यापारियों से 2 बार हुई वार्ता में बार बार ये कहा गया कि शिव मंदिर के नाम कोई भी भूमि दर्ज आज्ञा नहीं है। यहाँ घाटा 368 नंबर नजूल की भूमि का है और आपको बता दें कि इस जमीन के गाटा संख्या का आज तक मंदिर के नाम दर्ज न होना पूर्ववर्ती कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों की निष्क्रियता और हिंदू धार्मिक कार्यों में उदासीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री मंदिर भूमि का गाटा संख्या 368 के संबंध में 16 प्रश्न चिन्ह उठाते हुए यदि मंदिर के पास स्थित समस्त भूमि नजूल की है तो भव्य दिव्य कॉरिडोर निर्माण हेतु सर्वप्रथम इस भूमि के संपूर्ण रकबे को खाली कराकर कब्जा मुक्त क्यों नहीं कराया गया, जो कि सैकड़ों वर्षों से अवैध कब्जा से ग्रस्त है। मंदिर में आने वाला चढ़ावा प्राप्त राजस्व सरकारी खजाने में क्यों नहीं जमा कराया जाता। अभी तक प्रशासन ने नजूल भूमि गाटा संख्या 368 के कुल रखने की नाप, नक्शा तथा अवैध कब्जेदारों यानी कब्जेदारों के नाम की जो सूची है वो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। नगर पालिका तोड़ी गई 7 दुकानों में एक दुकान मुकेश कुमार शर्मा का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी झूठे आश्वासनों के चलते तोड़ दी गई। उनके वेतन का कोई प्रबंध नहीं किया गया, उनके व्यवसाय का कोई प्रबंध नहीं किया गया और साथ ही इस वार्ता में भाजपा नेत्री प्रीति पांडे द्वारा प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाए गए। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या समस्या आ रही है अपने गोला गोकर्णनाथ में? देखिए, गोकर्ण जो कॉरिडोर बन रहा है इस हमारे लिए, हमारे नगर वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। यहाँ पर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, लोगों को रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि यहाँ पर श्रद्धा का जो केंद्र हमारा कॉरिडोर है इसको भव्य तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में हम किसी को भी विस्थापित नहीं करेंगे, किसी को की भी जो जीवन शैली है उसको प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि उसको अच्छे आयाम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो यहाँ का प्रशासन है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो यहाँ पर भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। सबसे पहले जो मंदिर का गाटा है, जो उनका अपना रकबा है, उसको ही खाली नहीं कराया जा रहा है। वहाँ पर रसूखदारों को स्थापित करने का कार्य और जो गरीब जो इनका मकान है वहाँ पर उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। साथ ही साथ में जो दुकानदार कॉरिडोर की जद में आ रहे हैं वो खुशी खुशी अपने दुकान मकान सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने पुनर्वास की व्यवस्था चाहते हैं। उसमें प्रशासन से कई बार बात करने के बाद भी आज तक कोई सल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है और हमारे जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, वो कहते हैं कि हमारी कोई बाध्यता नहीं है कि हम दुकान तोड़ें तो हम दुकान के बदले दुकान दें ही। लेकिन अब हम लोगों ने जो यहाँ पर एक मुहिम चलाई है उसमें कहीं ना कहीं वो मजबूर हुए हैं। देखिए, जो प्रशासन होता है वो जो हमारे गवर्नमेंट्स के सेट रूल्स होते हैं उनको लागू कराने के लिए ज़मीनी स्तर पर होता है, लेकिन आज वो अपनी बात से हाला हवाली कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो भ्रामक चीज़ें हैं वो पहुँचाकर जनता को और ज़्यादा आक्रोशित कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मेला मैदान जो है वो कॉरिडोर में नहीं आ रहा है।
उसके बावजूद जो है मानिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है और जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं, उन्होंने एक भ्रामक इंटरव्यू जो है वो जनता के बीच में सर्कुलेट किया और कहा कि हम मेला मैदान को तोड़कर यहाँ पर कॉरिडोर बनाएं, वो कॉरिडोर में हार्ट ऑफ द पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिससे कि तमाम जो मेला मैदान में बैठे हुए छोटे छोटे व्यापारीगण हैं वो अपनी दुकान बंद कर सड़कों पे आने पे मजबूर हुए। जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्या उनकी प्राइवेट तौर पे बनेगा, क्या रहेगा पूरा? जी, वो एक सेठ जी की निजी प्रॉपर्टी है, उसमें ना तो वो कॉरिडोर में आ रही है और ना ही प्रशासन उसमें हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि उस पर स्टे चल रहा है। उसके बावजूद जो है वो इस तरह की भ्रामक चीज़ें जो है वो करना और जनता को भयभीत करना, जबकि आम जो जनता है वो वैसे ही भयभीत है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग गोलावासी जो है वो अपना मकान दुकान सभी देने के लिए सहर्ष तैयार हैं, लेकिन अपना अल्टरनेट चाहते हैं। उस अल्टरनेट से हर कोई जिम्मेदार व्यक्ति भाग रहा है, उसमें आपदा में अब अपना अवसर ढूंढ रहा है। ये बहुत ही दुखद है और हमारे जो श्रद्धा का केंद्र हमारे शिव जी जो यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसके लिए मुझे लगता है कि निश्चित ही कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी और मैं एक बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और शिव जी में मेरी पूर्ण आस्था है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो बिना भेदभाव के कॉरिडोर बने और सभी लोग का उसमें सहयोग हो। जैसे अयोध्या नई अयोध्या बन गई है, लाखों लोग आ रहे हैं, ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ धाम आज जगमगा रहा है, ऐसे ही छोटी काशी को भी बाबा गोला गोकर्णनाथ की पावन स्थली को भी हम लोग उसी सुंदरीकरण के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। एकदम स्वीकृति है। 4 लेन की कनेक्टिविटी के बाद यही गलियारा और एक एक व्यापारी को भी पुनर्वास करके उनको बसाने का काम भी होगा। किसी को उजाड़ना नहीं, हम तो बसाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, यह केवल राम भक्ति ही कर पाएंगे, रामद्रोही नहीं कर पाएंगे।